7 अगस्त 2025 को जिस वक्त इंडिया में रात हो रही थी, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी घोषणा की जिससे पूरा देश हिल गया। फिर जब इंडिया में सुबह हुई तो हर एक न्यूज चैनल, हर एक अखबार का हेडलाइन बन गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में यह कहा कि अब इंडिया पे जो 25% का टैरिफ टैक्स था उसे बढ़ाकर अब 50% कर दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा करने के साथ ही इंडिया ही क्या, पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि टैरिफ होता क्या है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। टैरिफ का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स। उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, जैसे ये माउस है और ये माउस इंडिया में बना है मात्र 100 रुपए में। इसकी लागत है 100 रुपए। अब अमेरिका कहता है कि हमको ये माउस चाहिए, तो अमेरिका हमसे माउस लेता है पर बोलता है कि मैं इसके ऊपर 50% का टैरिफ लूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास से, इंडिया के पास से ये माउस अमेरिका के पास 100 रुपए में गया, लेकिन अमेरिका में जब ये बिकना स्टार्ट होगा तो वहां के नागरिकों को ये मिलेगा 150 रुपए में। और जब ये परचेज कर लेंगे तो जो टैरिफ का 50% था वो अमेरिका की सरकार की जेब में जाएगा। तो इसका सीधा सा एग्जांपल हुआ कि इसकी लागत बढ़ने से इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, जबकि थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा। अमेरिका के लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों, अमेरिका ने जब भारत पे 50% का टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन ये पैसा भारत नहीं देगा, ये पैसा वहां की जनता देगी। तो इससे भारत को ये नुकसान होने वाला है कि भले वो टैरिफ का पैसा ना दे, टैरिफ का पैसा अमेरिका की जनता ही देने वाली है, लेकिन अब वहां पे ऐसा होगा क्या? वहां पे जो बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, अब वो ये करना बंद कर देंगे। जाहिर सी बात है, उनको 50% ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वो इंडिया के साथ डील क्यों करेंगे? अब वो उसी देश के साथ करेंगे, वहीं डील करेंगे जहां पे उनको कम टैरिफ देना पड़े या तो कुछ भी ना देना पड़े। और जब सुबह हुई तो इंडिया के हर लोगों को पता चल गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने चुप रह के इसको डिनाई कर दिया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ बढ़ा दिया तो सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं, उनके खुद के लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। यहां तक कि नेटो के जो लोग हैं वो भी इनके खिलाफ खड़े हो गए और कहने लग गए, भाई क्या कर रहे हो यार, इंडिया के साथ दुश्मनी क्यों ले रहे हो? जिस देश की इकोनॉमी रॉकेट की तरह जाती है उससे क्यों पंगा ले रहे हो? भाई दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो है डोलान ट्रंप, अब आप समझ ही गए होंगे। इंडिया पे टैरिफ बढ़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। अगर इंडिया इसके पक्ष में है तो ठीक है, अगर इसके पक्ष में नहीं है तो ये टैरिफ मैं बढ़ाकर और भी ज्यादा कर दूंगा। और अगर इंडिया के साथ और कोई भी जुड़ेगा या इंडिया का कोई साथ देगा तो मैं उस देश के खिलाफ भी टैरिफ 10% से लेके 50% बढ़ा दूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब ब्राजील के राष्ट्रपति इंडिया के साथ आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने लुलू के खिलाफ, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, 10% टैरिफ बढ़ा दिया और सबको यह बता दिया कि जो भी भारत का साथ देगा उसके खिलाफ भी यही अंजाम होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितना लोगों ने अमेरिका का नाम लेके यूज किया है, इस्तेमाल किया है, उनसे फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उतना वो अब वापस लेना चाहते हैं। मतलब 2 गुना लगान देना पड़ेगा। और वो इंडिया को नहीं देना पड़ेगा, वो और किसी देश को नहीं देना पड़ेगा, वो खुद वहां की सरकार के लोग देंगे, यानी कि अमेरिका के नागरिक। जिसके कारण अमेरिका में आज जो सामान 10 रुपए का मिल रहा है वो बढ़कर 15 रुपए का हो गया है। यानी जो चीज 15 रुपए की है वो 50 की मिलेगी और जो 50 की है वो मिलेगी 80 रुपए की। ये अमेरिका के इस वक्त के हालात हैं। और वहां के सारे नागरिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जा चुके हैं और उनको कह रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो और इंडिया से क्यों पंगा ले रहे हो? और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में यह कहा था कि इंडिया पे मैं 50% का टैरिफ बढ़ा रहा हूं। और आप जानते हो उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भारत रशिया से तेल निर्यात करता है, यानी रशिया से तेल खरीदता है, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई और वो चाहता है कि भारत रशिया से डील करना बंद कर दे। और आपको एक बात बताऊं, जब डोनाल्ड ट्रंप ये भाषण दे रहे थे ना, तो उसी वक्त एक जर्नलिस्ट था, उसने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आप भारत को बोल रहे हो रशिया से डील ना करने के लिए, तेल का डील ना करने के लिए, लेकिन आप भी तो ऑलरेडी बहुत ही बड़े लेवल पे रशिया से तेल की डील करते हो।
तो पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. अब आप खुद सोचो, जो इंसान अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको खुद के देश के बारे में नहीं पता, और वो कह रहा है कि मैं पूछ के बताऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है, अभी बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ। अब आप खुद सोचो यार, ये दुश्मनी नहीं, ये भड़ास निकालना नहीं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, तो और क्या है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत मेरी सुने, मैं भारत की नहीं सुनूंगा। बट हमारे नरेंद्र मोदी किसी से कम नहीं है यार। उन्होंने साफ बोल दिया, भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया रूस से तेल का डील ना करे, लेकिन हैरानी की बात तो दोस्तों ये है कि ये न्यूज आने के बाद इंडिया और रूस में और ज्यादा डील्स हो गई है, और बहुत ही डील्स पे बात चल रही है, जो कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को और हिला देगा। और ये न्यूज बाहर आते के साथ ही राष्ट्रपति पुतिन का कॉल आया नरेंद्र मोदी को, और उनकी बहुत देर तक बात हुई, और एक लंबा विचार के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। और ये सुन के राष्ट्रपति ट्रंप तो डर गए यार, कि अब मैं तो चाह रहा था कि इन दोनों के बीच में दरार आए, लेकिन ये तो भाई और दोस्त बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। और आपको हैरानी की बात और होने वाली है, जब इंडिया के खिलाफ 50% टैरिफ बढ़ गया, तो चीन, जो भारत का एक कट्टर दुश्मन है पाकिस्तान के बाद, चीन का एक न्यूज़पेपर है जो भारत के खिलाफ हमेशा गलत और गलत न्यूज छापता था, उसके विरोध में छापता था, आज वही न्यूज़पेपर भारत के खिलाफ नहीं, भारत के साथ में लिख रहा है, और ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ बढ़ाया है इंडिया के लिए, वो गलत बढ़ाया है। और ये सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के तो होश ही उड़ गए। वो कह रहे हैं यार कि जो चीन भारत का दुश्मन है वो उसके साथ में क्यों खड़ा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा उनको कुछ भी। और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि जो भारत और चीन की दुश्मनी सालों से चलती आ रही थी, अब वो दोस्ती में कन्वर्ट होने वाली है, जिससे कि हमको सीधा सीधा मालूम पड़ता है कि भारत, चीन और पुतिन अगर ये तीनों मिल गए, ये तीनों एक हो गए, तो किसी भी जीडीपी को गिरा सकते हैं, अब वो चाहे अमेरिका की जीडीपी क्यों ना हो। और ट्रंप ने भारत के बाद तुरंत ब्राजील के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा दिया, क्योंकि वो भारत के साथ था, भारत का साथ दे रहा था। और अब चीन भी जब भारत के साथ में बोल रही है, भारत के फेवर में बोल रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल दोबारा बोला है कि मैं चीन के खिलाफ भी 50% का टैरिफ और बढ़ा दूंगा। और सिर्फ चीन ही नहीं, जो जो देश भारत के साथ आएगा उन सब पे मैं 10% का टैरिफ बढ़ाता जाऊंगा। अब आप खुद सोचो यार, ये एक बेवकूफी नहीं थे और क्या है यार, ये कोई ऐसा लग रहा है 5वीं क्लास के बच्चे को राष्ट्रपति बना दिया और वो कुछ भी बड़ा 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 बोलते जा रहा है, कुछ भी। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि ट्रंप भारत को झुकाना चाहता है, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, ना कभी झुकेगा, और ना भारत किसी से डरता है। और दोस्तों भारत का दबदबा कुछ ऐसा है ना, ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत जिस पाले में खड़ा हो गया, अब वो चाहे चीन हो चाहे अमेरिका, उसकी जीत निश्चित तौर पर है। अब भारत ने यह डिसाइड किया है कि वो अमेरिका के साथ डील नहीं करेगी, और इसके अलावा वो इसका अल्टरनेटिव ढूंढ चुकी है, जो कि है अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की सिर्फ दोस्ती देखी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी पे उतर गए हैं। तो कोई बात नहीं, अपने नरेंद्र मोदी जब दुश्मनी पे उतरेंगे ना, तो वो दुश्मनी भी शौक से करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकाल देंगे। और दोस्तों आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बेवकूफी की है ना, मैं तो उसे बेवकूफी मानता हूं यार, तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफी की है वो सिर्फ उसके लिए ही नुकसान का कारण बन रही है, उसके लिए जैसे वो दो धारी तलवार के रूप में काम कर रही है। अपने इसी बेवकूफी के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्चुनेटली कहे या अनफॉर्चुनेटली कहे, भारत के लिए एक रास्ता खोल दिया है विश्व लीडर बनने का। सो अब सुनने में आया दोस्तों कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी चीन का दौरा भी कर सकते हैं। वहां के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को, वहां पे बीजिंग में कोई समिट होने वाली है, वहां के लिए उनको आमंत्रित भी किया है। अब वो वहां पे जाते हैं, क्या बातें होती हैं वो तो खैर मालूम चलेगी हम सबको। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं,
और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अगर ये तीनों मिल गए ना, जो कि पूरी संभावनाएं मिल रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकाल देंगे, जिससे अमेरिका को बहुत भारी नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही। और आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो सही किया या गलत किया है। और आप मुझे एक बात और बताना कि आपको क्या लगता है, भारत महाशक्ति बन सकता है इन फ्यूचर? सो अपने कमेंट मुझे जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।